नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अफ़गान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी के दरमियान हालिया टेलीफोनिक राब्ते में दोनों ममालिक ने उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे मनसूबे के फ्रेमवर्क मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तफ़ाक़ किया। ये मनसूबा नाजरीन ताशकंद से पेशावर तक 573 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन पर मुश्तमिल है, जिससे तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। इस मनसूबे से वस्ती एशिया पाकिस्तान की बंदरगाहों से जुड़ेगा, जिससे पूरे खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की का नया दौर शुरू होने की उम्मीद है। अब इस पर क्या मामलात किसेंगे, हमें किस हद तक ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से पाकिस्तान का एक कंसर्न था, ये किस हद तक रिजॉल्व हो पाएगा। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, थैंक यू सो मच। अब बेहतरी किस तरह से देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो ऐसे मंसूबे हैं ये खित्ते की स्टेबिलिटी और साथ ही साथ कनेक्टिविटी में किस हद तक किरदार निभा सकते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हम जो समझ रहे थे कि ये खिता सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया जो है ना, ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक हब है। अगर आप इसको इंडिया को भी इसमें इन्वॉल्व कर लें तो आप समझ लें कि ये आपकी दुनिया की तिजारत का 40 से 50% यही होगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो रेलवे लाइन है जो ताशकंद से पेशावर तक रहेगी। और इसकी फिजिबिलिटी इसलिए भी आम है कि देखिए, अंग्रेज दौर में ब्रिटिश राज के अंदर लंडी कोतल तक ये एक रेलवे ट्रैक मौजूद थी और यहाँ एक सफारी ट्रेन चलती थी। दुनिया का एक बहुत बड़ा अजूबा है कि 16 टनल हैं यहाँ पे इस खैबर एजेंसी के अंदर, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और ये इसको हम वंडर कह सकते थे ब्रिटिश दौर के दौरान जो बना। लेकिन ताज बरतानिया ने कोशिश की कि अफगानिस्तान को रशिया और सेंट्रल एशियन ममालिक के दरमियान बफर के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया। और यही जो मामलात हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के ऊपर उनके हमले कम हो या उसको टेक ओवर ना कर सके, ये टेक्निकल मसला था। लंडी कोतल से बियॉन्ड तोरखम तक ये तकरीबन 26 किलोमीटर अगर हम ये रेलवे ट्रैक डालेंगे तो ये अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट होगी और उस साइड से अफगानिस्तान जो है वो कनेक्ट करेगा पाकिस्तान के साथ थ्रू। जैसे उज़्बेकिस्तान ने ताशकंद से इस तमाम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली है। सिक्योरिटी फराम करना उस साइड पे उनका काम है। हमारी साइड पे अब सिक्योरिटी काफ़ी बेहतर हो चुकी है और बहुत बड़ा फ़ायदा इस लिहाज से होगा कि अरबों डॉलर जो हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे थे, रोडों के रिपेयर और डेवलपमेंट लगा रहे थे, वो एक सिंगल रेलवे ट्रैक के जरिए तमाम तर तिजारत होगी। और बड़ी दिलचस्प बात है, ये कनेक्ट करेगा हमें लाहौर वाघा बॉर्डर के साथ, फिर हमें कराची की बंदरगाह के साथ कनेक्ट करेगा, उधर चमन बॉर्डर पे करेगा और साथ साथ जो रेलवे ट्रैक जो है वो डाली जाएगी आपका जो BRI CPEC का प्रोजेक्ट है गवादर तक, तो आप देख लें कि कितना बड़ा जाल रहेगा। और यही एक कनेक्शन रहेगा थ्रू चमन बॉर्डर जाएगा ईरान से जो RCD शाहराह है उसको भी रिवाइव करने की बात की जा रही है। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस खत्ते के अंदर हो रही। आपको एक बहुत बड़ी खबर दूं कि इसके साथ साथ ताजिकिस्तान के जो वजीर एनर्जी हैं शहजाद हमीदज़ोदा, उन्होंने भी कल जो है वो एक ऐलान किया है कि कासा 1000 प्रोजेक्ट, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, तीनों ममालिक के दरमियान, ये एक एनर्जी प्रोजेक्ट है जिसमें 1300 मेगावाट बिजली दी जाएगी पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर। 13,000 मेगावाट, सॉरी मैं गलत हुआ। और ये जो है हमारी इंडस्ट्रीज को ये बिजली फराम की जाएगी, जबकि नेटवर्क दिसंबर 2025 तक कंप्लीट करने का उन्होंने ऐलान किया है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कासा 1000 ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की वजह से अफगानिस्तान में जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब इसको रिवाइव किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, अफगानिस्तान को भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये एनर्जी एक्सचेंज होगा। हम गर्मियों में जो है ये बिजली वहाँ से ख़रीदेंगे, हमें दी जाएगी और यहाँ से हम इसको रिटर्न करेंगे इन विंटर। तो ये एक बड़ा एनर्जी एक्सचेंज का प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो शॉर्टफॉल है 13,000 मेगावाट का वो पूरा होगा। और साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, जो टापी प्रोजेक्ट था जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पाकिस्तान और जो है वो तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आसिफ अली जरदारी के पिछले टेन्योर एज द प्रेसिडेंट पे बातचीत हुई थी, उस प्रोजेक्ट को भी रिवाइव करने की बात की जा रही। तो मैं कहूँगा कि एक छोटी सी डेवलपमेंट जिसमें पाकिस्तान ने साबित किया कि वो एक ताकतवर मुल्क है, वो मैटर करता है, उसने ओवरऑल एक पावर डायनेमिक्स को चेंज किया और इस खित्ते की तरक्की का एक बहुत बड़ा अब जो जामिन है वो पाकिस्तान रहेगा। वो एक सेंट्रल जो है ना अब एक्सेल के तौर पे काम करेगा और इसके इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं वो शायद मिल के तरक्की करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।